तो तुमको इंटरनेट के दुनिया में हज़ारों रील्स, हज़ारों शॉर्ट्स एंड हज़ारों वीडियोस मिल चुके होंगे अपने हाथी जैसे नाक को लाठी जैसा पतला बनाने के लिए। तो देखो, अब सबसे पहले जानते हैं हमें अपना नाक पतला ही क्यों करना है। देखो, सबको अपना शोल्डर्स मोटा चाहिए, वाइड चाहिए, हिप्स भी वाइड चाहिए, अपना जाइगोमेटिक बोन्स भी वाइड चाहिए, चीक बोन्स भी वाइड चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि हमें अपना सिर्फ नोज़ वाइड नहीं, नैरो छोटा चाहिए। तो देखो, सबसे पहला बात आता है नोज़ हमारे प्रोपोर्शंस को बिगाड़ता है, उसको बर्बाद कर देता है। ठीक है, देखो ये रूल ऑफ थर्ड है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। रूल ऑफ थर्ड जनरली पेंटिंग में होता है, लेकिन अब वो फैशन है और फेस में भी आ चुका है। तो ये प्रोपोर्शंस को लेके होता है। ठीक है, तो देखो, जब तुम्हारा अगर नाक बड़ा है, चौड़ा है, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो तुम्हारे फेशियल प्रोपोर्शंस को ख़राब कर देता है। ठीक है, मान लो तुम्हारी नाक इतना बड़ा है, तुम्हारे लिप्स भी छोटा लगा है। ठीक है, एंड लिप्स एंड तुम्हारा स्माइल बेसिकली वाइड होना चाहिए नोज से। और ये छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारा नोज़ चौड़ा है, मोटा है। तो ये डेफिनेटली तुम्हारे लुक्स को बर्बाद करता है, डिग्रेड करता है। तुम भी एक नोटिस करना, मुझे नोटिस करना कि मेरा भी नोज़ छोटा मोटा है, तो वह सूट नहीं करेगा, मुझे डेफिनेटली पतला करना होगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, तुमको ढेर सारे वीडियोस मिल चुके होंगे कि ऐसे करो, ऐसे करो, या ऐसे पिंच करो, या ऐसे ऐसे करो। तुमको बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज दिख चुके होंगे, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं काम करने वाले। क्योंकि देखो, नोज़ कोई मसल ये सब नहीं है, नोज़ कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज रबर जैसा ही है। ठीक है, तो नोज़ तुम्हारा रबर जैसा ही है, रबर जैसा मटेरियल है। अब ये जो लोग जो होते हैं, जो तुमको एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, वो सोचा कि ऐसे ऐसे करो, रबर शेप चेंज कर लेगा क्या? लेकिन रबर शेप चेंज कर लेगा? तुम उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे एक्सरसाइज या ऐसे मसाज करोगे? बिल्कुल नहीं। रबर बिल्कुल भी अपना शेप चेंज नहीं करेगा। सेम वही नोज़ के साथ भी आता है, तुम्हारा नोज़ भी चेंज नहीं हो पाएगा जितना तुम मसाज या एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, अब सेकंड एक और चीज़ जो आता है वो आता है तुम्हारा नोज़ क्लिप। ठीक है, तुमको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा और ढेर सारे फ्लिपकार्ट, हर कोई ऑनलाइन ये सब नोज़ क्लिप मिल जाएगा। तुमको रिव्यूज़ में भी दिख जाएगा दैट ये काम करता है, पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिख जाएगा, 5 स्टार रिव्यू भी मिल जाएगा दैट ये काम करता है। लेकिन अब इसको मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता। मान लो एक रबर लो, ठीक है, या इरेजर, तुम उसको बहुत 15-20 मिनट तक प्रेस करो। ठीक है, प्रेस करो। अब उसको छोड़ो। अब तुम क्या नोटिस करोगे? दैट वो थोड़े टाइम के लिए अपना शेप चेंज हुआ है, उसका वो रीमॉडल हुआ है। लेकिन फिर देखना कुछ समय या कुछ सेकंड्स के ही बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाएगा। अब तुम सेम अपने नाक के साथ करना। ठीक है, अब नाक को मत ऐसे 15-20 मिनट तक कर लेना ना, फिर तुम टपक ही जाओगे। ऐसे तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम तब तक छोड़ ही दोगे यार। तो चलो कोई ना, वो नोज़ क्लिप जो तुम लगाते हो, तो तुम देखते हो तुम्हारा नोज़ भी कुछ देर के लिए पतला हुआ है, लेकिन वो वापस रिलैप्स कर जाएगा, मतलब वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाएगा। तो देखो, इन सब को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ दैट कोई भी ऐसा एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो तुम्हारे नोज़ के शेप को बदल सकता है, क्योंकि नोज़ तुम्हारे कार्टिलेज है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी ही सोल्यूशन है। तो इन सब फालतू की चीज़ में ना विश्वास करके, ना टाइम वेस्ट करके, मैंने भी अपना इन सब एक्सरसाइजेस में बहुत टाइम वेस्ट किया है। ऐसे घंटों बार मैंने किया है, डेली किया है। तो ये सब टाइम वेस्ट है, ये सब करके टाइम वेस्ट ही मिलेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, राइनोप्लास्टी। बहुत सस्ता आता है, सिर्फ मात्र 15 से 30,000 तक आता है ये, 15 to 30K तक कॉस्ट करता है राइनोप्लास्टी। तो वो करवा लो, और वही बेस्ट हो। नोज़ को तुम चेंज बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो आज के लिए इतना ही।